अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 70 से ज्यादा देशों के लिए टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया। ये एक अच्छी खबर है जिसके ऊपर कल यूएस के बाजारों में दमदार एक्शन देखने को मिला और आज एशियाई बाजारों में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। खासतौर पे जापान का बाजार निक्केई तो 9% से ज्यादा की तेजी लेकर बंद हुआ। इसके चलते कल यानी कि शुक्रवार को हमारे बाजारों में भी दमदार तेजी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन टैरिफ या यूएस में मंदी का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। दरअसल ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के 3 बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने बड़ी वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग आई है जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और सिटी की ओर से, जिसमें काफ़ी बड़ी चेतावनियां जारी की गई हैं। तो आखिर क्या कहा गया है जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और सिटी की इस रिपोर्ट में, आइए इस वीडियो में आपको यही बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। सबसे पहले बात करते हैं जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट की, जो कि जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिमॉन की ओर से आती हुई दिखी है। उनका यह कहना है कि टैरिफ टलने के बावजूद यूएस में मंदी आने की 60% संभावना है। ये वही लेवल है जो टैरिफ टलने से पहले वो इंडिकेट कर रहे थे और उनका कहना है कि टैरिफ टलने के बावजूद यूएस में मंदी आने की 60% संभावना है। उनका कहना है कि ट्रंप के चीन पर ऊंचे टैरिफ से डिफॉल्ट होते हुए दिखेंगे और महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी और इनफैक्ट चीन के ऊपर टैरिफ लगाना अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है। उनका कहना है कि शेयर बाजार में बड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। उनके मुताबिक ट्रेड टेंशन से इकोनॉमिक रिस्क को लेकर काफी बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि ट्रेड टेंशन के अलावा महंगाई और बढ़ते टैरिफ भी काफी बड़े जोखिम है। यही नहीं, वित्तीय घाटा और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव का भी रिस्क अभी भी बरकरार है। टैरिफ से इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर देखने को मिलेगा और छोटी अवधि में महंगाई में उछाल आता हुआ नजर आएगा। उन्होंने कहा कि टैरिफ से मंदी आए या ना आए, लेकिन एक बात तय है कि इससे यूएस की जो ग्रोथ है उसमें धीमापन देखने को मिलेगा। यूएस के जो ग्राहक हैं उनकी कॉस्ट में इजाफा होता हुआ दिखेगा, चाहे वो घरेलू उत्पादों की बात करें या फिर इंपोर्टेड उत्पादों की बात करें, दोनों की कॉस्ट में इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो लागत बढ़ती हुई दिखेगी और दूसरी ओर डिमांड प्रेशर में शिफ्ट होगा, जिससे ग्राहकों की जो कॉस्ट है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि टैरिफ से जुड़ा विवाद जितना जल्दी सुलझा लिया जाए उतना जल्दी बेहतर है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 2 देशों के नाम खास तौर पे मेंशन किए हैं, जिसमें भारत और ब्राजील के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस सीरियसली होनी चाहिए, यानी कि ट्रेड पर जो बातचीत है वो गंभीरता से की जानी चाहिए और बहुत जल्द दोनों देशों के साथ यूएस को करार करने की जरूरत है। अब बात करते हैं सिटी की रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ 90 दिन टलने के बावजूद यूएस की इकोनॉमी पर असर अभी भी देखने को मिलेगा। एक तो ग्रोथ में धीमापन देखने को मिलेगा, दूसरी ओर महंगाई में भी उछाल को यूएस अवॉइड नहीं कर सकता है। 90 दिन तक टलने के बावजूद ज्यादातर देशों पर 10% का जो बेसलाइन टैरिफ है वो अभी भी लगेगा। साथ ही ऑटो, एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% के जो टैरिफ हैं वो अभी भी जारी रहेंगे और चीन पर 125% टैरिफ लगने से ट्रेड को लेकर अनिश्चितता बढ़ती हुई दिखेगी। उनका ये मानना है कि चीन के ऊपर जो टैरिफ लगा है उससे अमेरिका में जो नॉन चाइना इंपोर्ट्स हैं वो आगे चलते हुए बढ़ सकते हैं। फेड अभी भी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। मई या जून में फेड के दरों में जो कमी का अनुमान उन्होंने पहले दिया था उस पर वो अभी भी मेंटेन्ड है, लेकिन उनका कहना है कि फार्मा को लेकर ट्रंप की ओर से कोई भी क्लैरिटी नहीं आती हुई दिखी है। तो जो अनसर्टेनिटी है वो यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जरूर असर डाल सकती है। तीसरी रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की ओर से। उनका यह मानना है कि पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता से ग्रोथ पर असर होगा। अगले 12 महीने में मंदी आने की 45% संभावना है। आपको बता दें कि जब ये 90 दिन का पॉज नहीं आया था, 90 दिन तक टैरिफ को नहीं टाला गया था, उस समय भी गोल्डमैन सैक्स ने मंदी आने की संभावना 65% पर जताई थी, यानी कि 20% से कम जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी यूएस में मंदी आने की गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि 45% संभावना बरकरार है। उन्होंने यूएस की जो ग्रोथ के प्रोजेक्शंस है, जो फोरकास्ट है, अनुमान है, उसको भी कम किया है। केवल आधा % से यूएस की इकोनॉमी 2025 में ग्रो कर सकती है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में बताया गया है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि इस साल 3 बार फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, जो कि जून, जुलाई और सितंबर में हो सकती है और तीनों बार 1/4% से ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। लेकिन यूएस की ग्रोथ के ऊपर असर आना लाजमी है और इस साल केवल आधा % के आसपास की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो भले ही टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया गया है, लेकिन यूएस की इकोनॉमी को लेकर खतरा अभी भी टाला नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर असर आ सकता है। मंदी आने की संभावना अभी भी दुनिया के जो 3 बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उनकी ओर से जताई गई है।